डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कैसे किसी भी मास सिस्टम को जनरलाइज करते हैं। तो जस्ट दिस इज द एग्जांपल। वी हैव ऑलरेडी सीन द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द वेरियस इक्वेशंस और इसको मैट्रिक्स फॉर्म से हमने सॉल्व भी किया है। इस जनरलाइज इक्वेशन में हमने एक एग्जाम्पल लिया है डबल पेंडुलम का। क्या? डबल पेंडुलम का। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, डबल पेंडुलम इक्वेशन में यहाँ पे दिस इज द लेंथ L1, दिस इज द लेंथ L2। यह वर्टिकल से आपका θ1 बना रहा है और ये वर्टिकल से क्या बना रहा है? θ2 बना रहा है। ये मास M1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1, हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह से M2 भी कहाँ पे है? इस x2 डिस्टेंस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और y2। यहाँ से यदि हम देखें तो x2 और y2, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 है और ये कितना हो जाएगा हमारा? x1। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय सर्टेन इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स और कोऑर्डिनेट्स विच आर नॉन एज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। These parameters specify the motion of a simple system and if system has n degree of freedom it will have n generalized कोऑर्डिनेट्स। जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतने ही कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए सिस्टम। दी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय q1, q2 and so on qn. We consider this example to solve x1 क्या हो सकता है? L1 sin थीटा। ध्यान दीजिए, x1 क्या होगा? sin थीटा और y1 क्या हो जाएगा आपका? L1 cos थीटा। y1 क्या हो जाएगा? L1 cos थीटा, cos कंपोनेंट। उसी तरह से x2 क्या हो जाएगा आपका? L2 sin θ2 फॉर दिस L2। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका? ये डिस्टेंस जो हो जाएगा L2 sin थीटा, और ये ऑलरेडी पहले से मालूम है L1 sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? L1 sin θ1। उसी तरह से आपका y2 भी क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y2 L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2। here x1 y1 x2, here x1 y1 x2 and y2 are the generalized coordinates, are generalized coordinates. Only θ1 and θ2 are two independent coordinate, two independent coordinate which specify या which define the system, which defines the system completely। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि L1 और L2 लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मूव क्या कर सकता है? ये θ1 और θ2 चेंज होगा। यदि θ1 और θ2 यदि ये चेंज होगा तो आप x1 और x2 y1 y2 निकाल सकते हैं, क्योंकि x1 x2 y1 y2 जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वो डिपेंड किस पे कर रहा है? θ1 एंड θ2 पे। इसीलिए θ1 और θ2 को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। θ1 और θ2 को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। एंड x1 y1 x2 y2 आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। देन these are the generalized coordinates and we can write here q1 equal to θ1 and q2 equal to θ2।
This pendulum represents the system of 2 degree of freedom. Thus generalized coordinate are set for independent coordinate equal in number to the degree of freedom. जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. तो कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स दिस इज द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विच आर used to define the motion of a system is called generalized coordinates, and these are the dependent x1 x2 x y1 y2, these are the dependent, and theta 1 and theta 2 which are independent, and it is used to define the system, and so it is called generalized coordinate system. Thank you very much. Keep watching this video and share with your classmate. Thank you very much.